आप अपनी लाइफ में किस तरह से मैच्योर और कॉन्फिडेंस दिख सकती हैं, किस तरह से ऐसी बातें कर सकती हैं कि लोग आपको मैच्योरिटी से फील करें, आप पे ट्रस्ट करें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि आप जो भी कर रही हैं अपने आप से कर रही हैं, अपने कमांड में कर रही हैं। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। हमेशा हम क्या करते हैं, अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं, इमोशनली ज़्यादा उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है और उसके बाद खुद में ही प्रॉब्लम फील होती है कि ये हम क्या कर रहे हैं या क्यों किया ऐसा हमने। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर मैच्योरिटी से बात करनी है तो आपको उतनी ही बात करनी है जितनी इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। दैट इज़ सेकेंड टिप, कि आपको एक गुड लिसनर बनना है। बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो बोलने में ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। और हम फीमेल्स के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती ही है। तो हमें बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग होकर बात रखनी है, उतनी ही बात कहनी है जितनी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ईजीएस्ट वे है कि 75% आप सुने और 25% आप बोलें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सुनेंगे तो सुनने से क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि सेकंड पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है और वो क्या सुनना चाहता है। उस अकॉर्डिंग जब हम अपनी बात रखेंगे तो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगी, वो बहुत ही मैच्योर्ड होगी। इसलिए सेकंड टिप ये है कि आप एक गुड लिसनर बने। नेक्स्ट है, आपको हमेशा एक सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ हमेशा चीज़ों को देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहेंगे। बट उन चैलेंजेस से आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको लो डाउन नहीं होना। आपको क्या करना है, उन चैलेंजेस को देखना है एग्जैक्टली और एक सॉल्यूशनाइज्ड माइंडसेट के साथ देखना है कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और इस पर्सपेक्टिव के साथ उन चीज़ों को डील करते हैं, प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो आप बहुत ईजीली उनको सॉल्व भी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। अब रिएक्ट नहीं करना का मतलब है कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करते हैं और बाद में खुद से ही रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हमें अपने ही वर्ड्स को सुनने की हैबिट बनानी चाहिए। जब हम अपने ही वर्ड्स को, अपनी ही बातों को रिकॉल करते हैं, सुनते हैं, तो हम बहुत समझदारी से सोच समझकर बात को रखते हैं। और जितनी समझदारी से सोच समझकर हम बात को बोलेंगे, रखेंगे, तो शायद उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। और यही एक निशानी है मैच्योर्ड पर्सन की। तो आपको जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। समटाइम्स फीमेल के साथ क्या होता है कि जब कभी भी उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो बहुत इजीली, बहुत जल्दी से एक्साइटेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन और कभी कभी क्या होता है, जब किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, कोई कमेंट ऐसा कर दिया, तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है। तो आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में होना चाहिए। मैच्योर्ड पर्सन हमेशा एक न्यूट्रल, एक नॉर्मलाइज्ड वे में चीज़ों को लेता है और बाद में उसे सोच समझकर रिएक्ट करता है। तो आपको भी एक मैच्योर पर्सन की तरह ही बिहेव करना है। तो आपको बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में नहीं आना और बहुत जल्दी डिप्रेस नहीं होना लोगों की बातों से। तो इसलिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस में रहेंगे, जितना ज़्यादा माइंडफुल होकर चीज़ों को देखेंगे, अलर्टनेस के साथ देखेंगे, किसी भी सिचुएशन को उस अकॉर्डिंग डील करेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छे से आप मैच्योरिटी से बात को रखेंगे और उतने ही मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट आप बनते चले जाएंगे।